जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सौर ऊर्जा या फिर कह सकते हैं कि सन के बारे में इसमें समझेंगे और ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सन के बारे में समझते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि सूर्य का निर्माण जो है हीलियम, हाइड्रोजन और कुछ अन्य गैसों से मिलकर हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर हम हीलियम की बात कर लें तो 28% है और हाइड्रोजन की बात कर लें तो उसमें 70% हाइड्रोजन उपस्थित है और अन्य गैसें जो हैं 2% हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सूर्य के कोर का ताप और तथा दाब क्रमशः, अगर ताप की बात करें तो ताप कितना है 1.5 गुणित 10⁻7 केल्विन है और दाब की बात कर लेते हैं तो दाब कितना है आपका, तो 2 गुणित 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो होता है संलयन प्रक्रिया के द्वारा। तो ये फ्यूजन क्या है इसको हम अभी आगे समझेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किसके वजह से होती है, तो वो फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, सूर्य के नाभिकीय संलयन से प्रति सेकंड 3.86 गुणित 10⁻26 जूल की ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है प्रति सेकंड। यह ऊर्जा जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित होती रहती है। ठीक है, तो अब पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ये ऊर्जा जो उसमें से जो प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसमें विद्युत विकिरण और चुंबकीय विकिरण तथा आवेशित कण के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसमें जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट में क्या कह रहा है कि अवरक्त विकिरण उष्मा का आभास कराती है। ठीक है, और दृश्य विकिरण या प्रकाश की बात कर लें तो वस्तुओं को देखने में उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन या संलयन, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय फ्यूजन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो तत्व है, एक पहला तत्व है ए और दूसरा तत्व हमारे पास बी है। संलयन के बाद एक तीसरा तत्व बनाते हैं सी। ठीक है, तो इन दोनों का द्रव्यमान इस सी के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। सी का द्रव्यमान इन दोनों का द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, तो रूपांतरण, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो रूपांतरित ऊर्जा को जो, अब यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा सा एक लाइन और छूट गया है, द्रव्यमान की यही कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पहले द्रव्यमान था कितना, ए प्लस बी था, लेकिन अब क्या है, सी जो कम है। तो ये जो कमी हुई है द्रव्यमान की, यही द्रव्यमान की कमी ही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो रूपांतरित ऊर्जा को अल्बर्ट आइंस्टाइन के सूत्र ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है कि तारों के अंदर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, पांचवें पॉइंट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ये बनाया जाता है। इसमें इसी सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम काम करता है। ठीक है, तो अब इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है, तो विद्युत विकिरण में होती है, चुंबकीय विकिरण में होती है, आवेशित कण के रूप में होती है, या फिर तीनों में होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है, अभी हमने पढ़ा है तीनों में होती है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि सूर्य में स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होने का क्या कारण है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा उसमें स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा उसमें स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है नाभिकीय संलयन, फ्यूजन प्रक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊष्मा का आभास किसके कारण महसूस होता है। अवरक्त विकिरण के कारण होता है, दृश्य विकिरण या प्रकाश की वजह से होता है, या दोनों से होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है अवरक्त विकिरण के कारण हमको ऊष्मा का आभास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि अवरक्त विकिरण के कारण देख पाते हैं, या फिर दृश्य विकिरण के कारण देख पाते हैं, दोनों के कारण देख पाते हैं।
तो अभी तो हमने देखा है कि अवरक्त विकिरण से हमको उष्मा का आभास होता है, दृश्य विकिरण और प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि सूर्य के कोर का ताप होता है 1.5 गुणे 10 घाते 9 केल्विन होता है, 2.9 गुणे 10 घाते 9 केल्विन होता है, 1.5 गुणे 10 घाते 7 केल्विन होता है, 2.9 गुणे 10 घाते 7 केल्विन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1.5 गुणे 10 घाते 7 केल्विन। ठीक है, अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सूर्य के कोर का दाब होता है, सूर्य के कोर का दाब कितना होता है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 1.5 गुणे 10 घाते 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 2.9 गुणे 10 घाते 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 3.0 गुणे 10 घाते 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 2.0 गुणे 10 घाते 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, 2.0 गुणे 10 घाते 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पे आधारित है, विखंडन पे है, संलयन पे है, या फिर विखंडन संलयन दोनों पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है नाभिकीय संलयन। अभी हमने इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सूर्य में उपस्थित गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो इनमें हाइड्रोजन हीलियम दोनों है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, जिसमें से हाइड्रोजन देखा जाए तो 70% उपस्थित होता है, हीलियम होता है आपका 28%, बाकी 2% अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। आगे आने वाले वीडियोस में हम फिजिक्स के और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें थ्योरी भी होगा, उस पर आधारित क्वेश्चंस भी होंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको भी उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।